हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम लोग द ब्लू बीट के एमसीक्यूज़ को पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। द ब्लू बीट वॉज रिटन बाय, सबसे पहला क्वेश्चन, ब्लू बीट को किसने लिखा था। वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे अक्सर राइटर का नाम भूल जाते हैं, तो इसके राइटर हैं नोरा बर्क, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एविल बॉनी स्माइल हुज स्माइल इज बीइंग रेफर्ड टू। एविल बोनी स्माइल किसको कहा गया है यहाँ पर। तो देखो, एक ही जानवर की बात हो रही है यहाँ पर। क्रोकोडाइल की भयानक सी स्माइल की बात हो रही है, क्रोकोडाइल की कहानी है, तो ऑप्शन डी क्रोकोडाइल होगा। नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन वेयर द रिवर कर्स थ्रू लाइक अ बल्ज ऑफ अ ग्लास। इस सेंटेंस में कौन सी लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है, ये आपको बताना है। देखिए, यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है सिमिली। सिमिली में आप किसी चीज़ को कंपेयर करते हो। जैसे मैंने कहा कि यार तुम तो इतने गोरे हो जैसे मानो बर्फ़, तो मैंने आपके रंग को बर्फ़ से कंपेयर कर दिया। या मैंने कहा कि यार वो तो इतना उछल कूद करता है जैसे मानो हिरन। तो जब आप कंपेयर करते हो और लाइक का यूज़ करते हो या फिर एस का यूज़ करते हो, तो वो सिमिली कहलाता है। और यहाँ पर आप देखो, लाइक लिखा हुआ है। रिवर को कंपेयर किया गया है ग्लास से। शी न्यू फाइनरी वॉज थ्रू, हु इज शी। यहाँ पर किसकी बात हो रही है। देखिए, फाइनरी का मतलब होता है बहुत अच्छे कपड़े और ज्वेलरी। अब ज्वेलरी की बात हो रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पर बात हो रही होगी सीबिया की, क्योंकि सीबिया को ज्वेलरी से बहुत प्यार था। ज्वेलरी उसको बहुत पसंद थी, बाकी सभी लड़कियों की तरह। हाउ डिड शी नो अबाउट फाइनरी। उसको ज्वेलरी के बारे में कैसे पता लगा, वो तो बड़ी गरीब थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, शी हैड विजिटेड द बाजार विद हर फैमिली वेयर सच थिंग्स वर डिस्प्लेड। अपनी फैमिली के साथ में वो बाज़ार गई थी और उसने वहाँ पर देखे थे तरह तरह के ज्वेलरी, और उसे बड़ी पसंद आई थी। क्योंकि घर में तो उसके ज्वेलरी थी नहीं, बाज़ार में उसने देखी थी। द क्रोकोडाइल हैड स्वैलोड स्टोन्स टू। देखिए, क्रोकोडाइल जो था ना, वो पत्थर खाता था छोटे छोटे। अब पूछ रहे हैं कि वो पत्थर क्यों खाता था भाई। तो इसका ऑप्शन होगा ए, डाइजेशन। अपने हाजमे के लिए वो पत्थर खाया करता था। ऑप्शन बी ए, डाइजेशन। द क्रोकोडाइल वॉज, क्रोकोडाइल पूछ रहे हैं कितना लंबा था। तो मैंने आपको, जब मैंने कहानी सुनाई थी आपको, तो मैंने आपको बताया था कि क्रोकोडाइल इतना बड़ा है जितना दो आदमी होते हैं। दो बड़े आदमी होते हैं उतना बड़ा है। ऑप्शन बी, 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ अ टॉल मैन। एक लंबा आदमी 6 फीट का माना जाता है, तो 6 और 6 हो गए 12, तकरीबन 12 फीट बड़ा था वो क्रोकोडाइल। व्हाट वॉज द कलर ऑफ सीबियाज ड्रेस। सीबिया की ड्रेस का कौन सा कलर था। देखिए, सीबिया जो थी ना, वो फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े पहना करती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीब थी, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। तो यहाँ पर आएगा अर्थ कलर्ड। वाई डिड द गुजर वुमेन गो टू द क्लिफ्स अबव द रिवर। नदी के ऊपर चट्टानों पर ये गुज्जर विमेन क्यों जाया करती थीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, टू कट पेपर ग्रास। पेपर ग्रास काटने के लिए जाती थीं। हु इज़ एंटी डिलूवियन सॉरियन इन द स्टोरी। एंटी डिलूवियन सॉरियन कौन है स्टोरी में। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्रोकोडाइल। अब सवाल यह है कि एंटी डिलूवियन होता क्या है। अगला सवाल आपका यही है कि व्हाट इज़ मेंट बाय एंटी डिलूवियन सॉरियन। तो दोस्तों, इसको कहा जाता है अ ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स कहते हैं क्रोकोडाइल को, और स्नेक्स को भी कहते हैं। तो कहानी क्रोकोडाइल की है, क्रोकोडाइल रेप्टाइल होता है, और एंटी डिलूवियन सॉरियन क्रोकोडाइल को ही कहा गया है। विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स क्रोकोडाइल्स हाइट। क्रोकोडाइल की जो हाइट होती है ना, जो ऊपर का हिस्सा होता है खुरदुरा खुरदुरा, जिसमें कांटे जैसे होते हैं, बड़ा मोटा हिस्सा होता है वो, जो ब्राउन कलर का ऊपर होता है, ऊपरी हिस्सा जो होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, इंच थिक आर्मर्ड। हु वॉज शोइंग डॉन कलर्ड सिल्क्स इन द बाजार। कहानी में एक मर्चेंट भी है जो अपने साथ में सामान लेकर आया था बाजार में, और अपना सामान दिखा रहा था, और वो है कश्मीरी मर्चेंट। ऑप्शन 3। What did the agent use to do while the गुजर वुमेन कट द पेपर ग्रास। एजेंट क्या किया करता था जब गुजर वुमेन पेपर ग्रास को काटा करती थीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, बोथ बी एंड सी। स्मोक्स अ हुक्का, हुक्का पिया करता था। सैट ऑन सिल्क कुशंस, और सिल्क कुशंस पर बैठा करता था। इन पार्ट ऑफ द क्रोकोडाइल्स बॉडी डिड सीबिया अटैक।
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी आसान भी है। पूछ रहे हैं कि सीबिया ने क्रोकोडाइल की कौन सी बॉडी पर अटैक किया था। देखिए क्रोकोडाइल ना बहुत ताकतवर होता है, इतनी सी बच्ची के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो क्रोकोडाइल का सामना कर सके। इवन जो बड़ा इंसान है वो भी नहीं कर सकता क्रोकोडाइल का सामना। तो सीबिया ने सोचा कि मैं इसकी आँख पर मारती हूँ, इसकी आँख बहुत कमज़ोर है, आँख सभी की कमज़ोर होती है, तो उसने आँख को टारगेट किया और उसकी आँख में कांटा घुसा दिया। विच स्टेट डज द ट्रैवलिंग मर्चेंट बिलोंग टू। ट्रैवलिंग मर्चेंट जो था वो कौन सी स्टेट से आया था। देखिए कहानी में लिखा हुआ है कश्मीरी मर्चेंट। अब कश्मीरी मर्चेंट है तो कश्मीर से आया होगा। ऑप्शन सी कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द कंटेंट्स ऑफ द लॉक चेस्ट। अब जो मर्चेंट था उसने अपनी तिजोरी में क्या क्या रख रखा था, उसकी तिजोरी में क्या था। इसका आंसर है ऑप्शन डी टर्क्वाइसिस एंड ऑपल्स। हाउ ओल्ड इज सीबिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान भी है। ऑप्शन सी 12 ईयर्स। फिल इन द गैप विद वर्ड टेकन फ्रॉम द स्टोरी। ये जो सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है, शी केम लिपिंग लाइक अ डैश गोट, तो इसका आंसर होगा रॉक गोट। रॉक गोट पहाड़ी पे रहने वाली बकरी होती है। टू विच ऑब्जेक्ट डज द गुजर वुमेन क्लिंग टू सेव हर सेल्फ। इसका आंसर है ऑप्शन सी अ टिम्बर लॉग। इट्स शेप वॉबलिंग इन द मूवमेंट ऑफ द स्ट्रीम, विच ऑब्जेक्ट इज बीइंग रेफर्ड टू ओवर हियर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका आंसर है ब्लू बीड। यहाँ पर ब्लू बीड को डिस्क्राइब किया जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विच क्वालिटी शुड वी अप्रिशिएट इन द करेक्टर ऑफ सीबिया। सीबिया में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको ब्रेवरी पर टिक करना है। उसके अंदर बहादुरी बहुत ज़्यादा थी, इतनी सी बच्ची ने इतने बड़े क्रोकोडाइल का सामना किया था। शी एम्ड एट द रेप्टाइल्स आइज, विच रेप्टाइल इज रेफर टू हियर। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, क्रोकोडाइल। हु आर द गुज्जर्स, गुज्जर्स कौन है, गुज्जर्स किसको कहा गया है कहानी में, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी हार्ड वर्किंग जंगलीज। सीबिया सॉ देम बॉब अवे ऑन द करंट। द मीनिंग ऑफ बॉब अवे इज, बॉब अवे का मीनिंग क्या है यहाँ पर ये बताना है आपने। तो इसका मीनिंग है टू मूव अप एंड डाउन रिपीटेडली, ऑप्शन सी। इन एन अप्रोर ऑफ ब्लडी फॉर्म ही डिसअपियर्ड, हु इज़ ही इन द कोटेड लाइन। इस लाइन में किसकी बात की गई है, क्रोकोडाइल की बात की गई है, ऑप्शन बी। विद ऑल द फोर्स ऑफ हर लिटिल बॉडी सीबिया ड्रोव द हे फॉक एट द आइज, व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड इज शोन बाय सीबिया हेयर। सीबिया ने उसकी आंख में कांटा घुसाया था ना क्रोकोडाइल की, तो कह रहे हैं कि उसका एटीट्यूड यहाँ पर किस तरह का दिखाया जा रहा है। बहुत आसान है ये भी, ऑप्शन डी फेयरलेस एंड फॉर्मिडेबल। दे वोर ट्राउजर्स टाइट एंड रिंकल्ड एट द एंकल्स, हु आर दे रेफर टू हियर। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर बात हो रही है गुज्जर विमेन की, ऑप्शन सी। सीबिया's लास्ट मील कंसिस्टेड ऑफ, सीबिया ने लास्ट मील में क्या खाया था। उसने चपाती, ग्रीन चिली और रैंसिड बटर खाया था। रैंसिड बटर यानी सड़ा हुआ मक्खन। विच पार्ट ऑफ द बॉडी कैन अ क्रोकोडाइल बी अटैक्ड। क्रोकोडाइल की बॉडी का कौन सा पार्ट है जहाँ पर हमला किया जा सकता है। देखिए क्रोकोडाइल का सबसे ज़्यादा कमज़ोर हिस्सा एक तो उसकी आँख होती है और उसके अंडर आर्म्स होते हैं। अंडर आर्म्स यानी जो उसके हाथ पैर होते हैं ना, उसके पास का जो एरिया होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है नीचे की साइड का। तो या तो आप अंडर आर्म्स में अटैक कर सकते हैं उसके, या फिर उसकी आँखों में अटैक कर सकते हैं। बाकी उसकी बॉडी पर करोगे, पूंछ पर करोगे, ऊपर के हिस्से पर करोगे, उसको कोई भी असर नहीं होगा, उसकी चमड़ी बहुत ज़्यादा मोटी होती है। इसका आंसर है ऑप्शन सी आइज एंड अंडर आर्म्स। द क्रोकोडाइल फेड ऑन, क्रोकोडाइल क्या खाया करता था भाई। इसका आंसर है ऑप्शन डी डियर मंकीज डग्स। देखिए पानी में जो कोई भी आता था ना, जो कुछ भी होता था पानी में वो खा लिया करता था उसको। कोई भी जानवर पानी पीने आ रहा उसको खा लिया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है डियर मंकीज डग्स, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मछलियाँ नहीं खाता था, मछलियाँ भी खाता था। यहाँ पर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। ऑप्शन सी आप इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ओनली फिश, सिर्फ मछलियाँ नहीं खाता था, सब कुछ खाता था।
डियर भी खाता था, मंकीज भी खाता था, डक्स भी खाता था, मछलियाँ भी खाता था। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, नथिंग कुड पियर्स द डैश ऑफ द क्रोकोडाइल। कौन सा ऐसा हिस्सा है क्रोकोडाइल का जिस पर नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता? तो मैंने आपको बताया कि उसको ऊपर वाला हिस्सा बड़ा सख्त होता है, बड़ा मोटा होता है, और ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं आर्मर्ड हाइड। इसका आंसर है ऑप्शन बी, आर्मर्ड हाइड। द ब्लू बीड इज, ब्लू बीड क्या है? ब्लू बीड है सैंड ऑन ग्लास। बेसिकली ब्लू बीड यहाँ पर एक ग्लास का टुकड़ा था और इत्तेफाक से उस टुकड़े के बीच में होल हो गया था और वो वाटर में पड़ा हुआ था और इस तरह से चमक रहा था जैसे वो ब्लू बीड हो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सैंड ऑन ग्लास। वाई डिड सीबिया, हर मदर एंड द अदर वीमेन गो टू क्लेव्स अबव द रिवर? तो सीबिया वगैरह और बाकी औरतें क्यों जाया करती थीं चट्टानों पर? इसका आंसर है ऑप्शन बी, टू कट पेपर ग्रास, पेपर ग्रास काटने के लिए। व्हाट टाइप ऑफ अ स्टोरी इज़ द ब्लू बीड? ब्लू बीड किस तरह की स्टोरी है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, डिस्क्रिप्टिव। देखिए राइटर ने ना बहुत छोटी छोटी बातों की डिटेल दी है आपको पूरा डिस्क्राइब किया गया है कि क्रोकोडाइल किस तरह का था, कितनी उसकी हाइट थी, वो क्या क्या खाता था, कैसे रहता था, कितना ख़तरनाक था। एक एक छोटी छोटी डिटेल आपको मिलेगी। पत्थर खाता था डाइजेशन के लिए, और बाकी डिटेल्स भी आपको मिलेंगी छोटी छोटी, और इसी वजह से ये कहानी डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव में छोटी छोटी डिटेल आपको मिलती हैं। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जानने हैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में, तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर प्लेलिस्ट आ रही होगी। इस प्लेलिस्ट पर आपको बाकी सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ मिलेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, आपके ज़रूर काम आएंगे। तो बिल्कुल भी मिस मत करना, सारे एमसीक्यूज़ को याद कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।